झारखंड में 31 मई तक पाबंदियां, तीसरे फेज के लिए विश्व सुरक्षा सप्ताह लागू। झारखंड में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ा दिया गया है। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 31 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। नए फैसले के बाद झारखंड में 31 मई तक कोरोना गाइडलाइंस लागू रहेगी। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ाने का आदेश जारी करते हुए मुख्य सचिव के मुताबिक अभी राज्य में जो पाबंदियां हैं वो आगे भी जारी रहेगी। झारखंड में कोरोना से निपटने की क्या है सरकार की तैयारी, सीएम हेमंत ने दिया जवाब। देश भर में फैली कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए झारखंड में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रणनीति बनाई। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण पर सरकार की पैनी नज़र है और इस महामारी को लेकर जैसी जैसी चुनौतियां सामने आएगी उससे निपटने के लिए सरकार रणनीति तैयार करेगी। सीएम सोरेन ने बुधवार को कोडरमा जिले में नवनिर्मित डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में 250 बेड और सरकारी कोविड सदर अस्पताल में 20 ऑक्सीजन पाइपलाइन युक्त बेड का ऑनलाइन उद्घाटन करने के बाद कहा कि संक्रमण को रोकने तथा संक्रमितों को समुचित और बेहतर उपचार के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि इस वैश्विक संक्रमण से निपटने की दिशा में हमने एक कदम और आगे बढ़ाया है। सीएम ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर काफ़ी खतरनाक साबित हो रही है। यह हमारे शरीर को बहुत तेज़ी से नुकसान पहुंचा रहा है। इस संक्रमण से बचाव के लिए दवाइयों से ज़्यादा और पहले ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसी स्थिति में राज्य के अस्पतालों में मरीजों को ऑक्सीजन युक्त बेड अथवा ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार लगातार कदम उठा रही है। झारखंड लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए कोविड जांच और 1 हफ्ते का आइसोलेशन जरूरी। झारखंड में कोविड-19 के तेजी से बढ़ते संक्रमण और देश के विभिन्न हिस्सों से प्रदेश में बड़ी संख्या में लौट रहे प्रवासी श्रमिकों को रैपिड एंटीजन टेस्ट और 1 सप्ताह के लिए आइसोलेशन जरूरी कर दिया है। झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की ओर से बुधवार को जारी अधिसूचना में बताया गया है कि पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति के चलते देश में बड़ी संख्या में श्रमिकों की वापसी हो रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड संक्रमण के तेजी से फैलने का खतरा। इसमें कहा गया है कि इसे देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश आने वाले सभी प्रवासी श्रमिकों का कोरोना जांच करवाने का फैसला किया है। अधिसूचना में कहा गया है कि जिन श्रमिकों का रैपिड टेस्ट निगेटिव आएगा उन सभी को उनके जिलों में बनाए गए सरकारी केंद्रों पर 7 दिनों के लिए आइसोलेट किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि 7 दिनों के बाद उनका एक बार फिर रैपिड कोविड टेस्ट किया जाएगा और रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही उनके गांव में जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा जिन श्रमिकों का एक ही भी रैपिड कोविड टेस्ट पॉजिटिव आएगा उनका इलाज वगैरह स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों के रूप में कराया जाएगा, जिसके बाद ही वह अपने गांव जा सकेंगे। झारखंड हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, धर्म समाज के आधार पर सुनवाई से इनकार नहीं कर सकती फैमिली कोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि फैमिली कोर्ट एक सेक्युलर कोर्ट है। फैमिली कोर्ट एक्ट का सेक्शन 7 सबके लिए समान रूप से लागू होता है। यह एक सर्कुलर कानून है जो कि धर्म के लोगों पर लागू होता है। इस कारण फैमिली कोर्ट धर्म, संप्रदाय, जाति और प्रजाति सामाजिक नियमों के आधार पर सुनवाई करने से इनकार नहीं कर सकता। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस अनुभा राव चौधरी की अदालत ने इस दिशा निर्देश के साथ ही राज्य की फैमिली कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें उरांव जनजाति के एक युवक की तलाक और अर्जी खारिज कर दी गई। फैमिली कोर्ट ने कहा था कि उरांव जनजाति का अपना कस्टमरी लॉ है। इस मामले का समाधान इसी कस्टमरी लॉ के अनुसार किया जाना चाहिए। फैमिली कोर्ट के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोविड-19 चुनाव आयोग ने टाला कई राज्य में होने वाले विधानसभा उपचुनाव।
देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने दायर नागर हवेली, खंडवाल और मंडी समेत 8 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को टाल दिया है। चुनाव आयोग ने बुधवार को कहा है कि महामारी को देखते हुए दादर और नागर हवेली, मध्य प्रदेश के खंडवा और हिमाचल प्रदेश की मंडी में होने और विभिन्न राज्यों के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और 8 विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को टाल दिया गया है। बता दें कि हाल ही में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराया है। पश्चिम बंगाल में कोरोना केस में बढ़ोतरी के बाद भी चुनाव आयोग ने वोटिंग कराई थी। कोरोना के बढ़ते केस में चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की किरकिरी भी हुई थी। हालांकि आखिर में चुनाव आयोग ने कुछ पाबंदियां भी लगा दी थी। झारखंड में 45 साल से ऊपर के पत्रकारों को लगेगा टीका। सीएम हेमंत ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को दिए निर्देश। झारखंड की हेमंत सरकार राज्य के पत्रकारों को प्राथमिकता के तौर पर कोरोना वैक्सीन अभियान से जोड़ने पर जोर दिया। इस संबंध में सीएम श्री सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना की इस लड़ाई में सभी मिलकर लड़ते हुए जीत हासिल करें। उन्होंने कहा कि कोरोना फिर हारेगा और झारखंड फिर जीतेगा। राज्य के सभी पत्रकारों को प्राथमिकता के तौर पर कोरोना टीकाकरण अभियान के साथ जोड़ा जाए। इस आशय हेतु मैंने अपर मुख्य सचिव को निर्देश दे दिए हैं। कोरोना की इस लड़ाई में हम मिलकर लड़ते हुए ही जीत हासिल करेंगे। कोरोना फिर हारेगा, झारखंड फिर जीतेगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड ने राज्य के सभी डीसी को पत्र लिखा है। इसके तहत झारखंड में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पत्रकारों को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण लगवाने की बात कहा गया है कि कोरोना से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को संग्रहित एवं प्रचारित करने के उद्देश्य से टीवी और प्रिंट मीडिया के पत्रकार क्षेत्र में लगातार घूमते हैं। इस क्रम में उनका प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण करने की जरूरत है। प्रवासी मजदूरों के लिए झारखंड सरकार का अहम फैसला। सीएम हेमंत बोले, कोरोना जांच जरूरी, ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण का ना हो विस्तार, इसलिए सरकार ने बढ़ाए कदम। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लागू है। ऐसे में वहां से झारखंड के प्रवासी मजदूर वापस अपने घर लौटने लगे। इन प्रवासी मजदूरों के वापस झारखंड आने से कोरोना वायरस संक्रमण का फैलाव न हो, इस उद्देश्य से हेमंत सोरेन सरकार ने इन प्रवासी मजदूरों को हर हाल में कोरोना जाँच कराने पर जोर दिया, ताकि राज्य के ग्रामीण इलाकों में कोरोना वायरस संक्रमण का विस्तार न हो सके। इस संबंध में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की ओर से आदेश जारी हुआ है। इस संबंध में सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण का विस्तार न हो, इसके लिए राज्य सरकार ने बाहर से झारखंड आ रहे मजदूरों के लिए कदम बढ़ाया। उन्होंने कहा कि राज्यवासियों की सुरक्षा के प्रति राज्य सरकार संवेदनशील है। इस संकट की घड़ी में प्रवासी मजदूरों के साथ देने की अपील की है। उन्होंने कोरोना जांच कराने की अपील प्रवासी मजदूरों से की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण को हराने में सभी का साथ जरूरी है। उन्हें विश्वास है कि कोरोना हारेगा और हम सभी जीतेंगे। इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र कर डाली ये मांग। झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के पंचायत सचिव पद के अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिख मार्मिक गुहार लगाए। उन्होंने लिखा है कि हमें बचा ले। अभ्यर्थियों ने अनुरोध किसी है कि उनकी समस्याओं का समाधान हो या उन्हें मृत्यु दंड दिए जाए। अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति को लिखे पत्र में राज्य में फैली बेरोजगारी का जिक्र करते हुए बताया है कि कैसे 5000 पंचायत सचिव पद के अभ्यर्थी कानून कोर्ट सरकारों के बीच पीस कर रहे हैं। सिर्फ पंचायत सचिव अभ्यर्थी ही नहीं बल्कि अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के हजारों अभ्यर्थियों कैरियर अंधकारमय हो गया है। अभ्यर्थी कुंदन कुमार, आलोक यादव, नेहा परवीन,
गौरव सिन्हा, अमन शाह आदि ने बताया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 2017 में कुल 3088 पदों के लिए पंचायत सचिव व निम्न वर्गीय लिपिका पद का विज्ञापन निकाला गया था।